बढ़ेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने मतदान में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। इसके बाद से कांग्रेस में काफी नाराजगी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने न उपराष्ट्रपति चुनाव में साथ दिया, न सोनिया गांधी के समर्थन में कोई बयान दिया। लेकिन ममता बनर्जी को दुविधा में होगी, उनको पूछिए। कांग्रेस पार्टी में इसमें कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी बराबर विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार जिनको भी खड़ा किया जाएगा उनको समर्थन करने के लिए हमारी तरफ से खुलेआम घोषणा की थी। लेकिन ये ममता बनर्जी की पार्टी इसमें भाग रहे हैं। कल मैडम सोनिया गांधी के खिलाफ, जो सोनिया गांधी ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ सारे विपक्ष जब एकजुट होकर प्रदर्शन किए, दस्तखत किए, उसके विरोध में ज्वाइंट स्टेटमेंट भी किए, फिर भी उससे भी ममता बनर्जी नदारद रही। लेकिन ममता बनर्जी को दुविधा में और मॉनसून सत्र शुरू होने से ही विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा है। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। ये तो सोनिया जी और राहुल जी का जो सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, नहीं गए थे। सुप्रीम कोर्ट उनका बेल रिजेक्ट किया है, नहीं किया है। और इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल तक, अपीलेट ट्रिब्यूनल तक गए थे, नहीं गए थे। वो रिजेक्ट किया है, नहीं किया है। वो बेल पे है जी। और अगर आप अपने आप को ये समझते हैं कि हम कानून के ऊपर है, तो ऐसे अगर उधार नहीं देना तो इलीगली उस टाइम फंसा के माननीय गृह मंत्री जी, आज के गृह मंत्री जी को, आज के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, इन लोगों ने हैरेसमेंट किया था। फिर भी कोई भी हम प्रोटेस्ट वगैरह नहीं किए थे, नहीं किए थे। और इन लोगों का क्या था कि आप प्राइस पर चर्चा करो। हमने बोला निर्मला जी आते ही स्पीकर और चेयरमैन जब डिसाइड करेंगे हम करने के लिए तैयार है। तो फिर भी कल सोनिया जी के ईडी में जो इंक्वायरी हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो क्वैश करने का डिमांड था, रिक्वेस्ट था, वो रिजेक्ट करने के बाद पूरा दिन कल सदन चलने न दिया। ये सिर्फ यही एक उदाहरण है और ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी को देश के कानून और संविधान में विश्वास नहीं है। ये सोनिया और गांधी, ये नकली गांधी फैमिली को ये अबोव द लॉ समझते हैं, सुपर ह्यूमन बीइंग समझते हैं। सर, कर्नाटक के एमएलए जगदीश कुमार जी का क्या रमेश कुमार फॉर्मर स्पीकर है, 5 या 6 टाइम एमएलए बन चुके हैं, 2 बार स्पीकर रह चुके हैं और इसके साथ ही साथ मंत्री रह चुके हैं। बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी में हैं। उन्होंने बोला है हम 3 पीढ़ी तक हमने सफिशिएंट, जितना 3 पीढ़ी तक हमने कमाई किया है, 3 पीढ़ी तक धन इकट्ठा कर दिया है, 3 पीढ़ी। इसीलिए तो ये इन्होंने सत्य बताया है। कम से कम देश को लूटा है, राज्य को लूटा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। कम से कम सोनिया गांधी जी का। उधर ईडी की कार्रवाई को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछने वाले को ईडी से डराने की कोशिश की जाती है। क्योंकि सबको मालूम है इस देश में केंद्रीय जांच एजेंसी किसके दबाव में काम कर रही है। यह अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, छुपा हुआ राज नहीं है। हम सब अपोजिशन के लोग, चाहे किसी भी पार्टी के हो, जो देश हित में सवाल पूछते हैं या सड़क पर आते हैं, सबको सबकी आवाज़ दबाने के लिए इस प्रकार की यंत्रणा का काम हो रहा है। सोनिया गांधी, चाहे राहुल गांधी, चाहे संजय राउत, कोई भी हो,
तो सवाल पूछेगा, उसको बुलाया जाएगा, टेरराइज किया जाएगा, जेल में भेजा जाएगा। लेकिन हम इस सब के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं। सुभाष राणे म्हणतात माझं काय चुकलं ते भेटून पत्र देणार। और बागी विधायकों को शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जो हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी कर चुके हैं, जिनका खुद का अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, हम सब पार्टी प्रमुख श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और उन्हीं का चेहरा लेकर, आदित्य साहब ठाकरे जी का चेहरा लेकर हम ये चुनाव लड़ेंगे। और इन सब से कहते हैं, अब आपने ये जो दगाबाजी की है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है, आप अपनी अपनी सीटों का हवाला देखिए, जनता के पास उनका विश्वास जीतिए। और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की चर्चा आज संसद में हुई। जुबैर को लेकर विवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फैक्ट चेकर और नफरत फैलाने वालों में अंतर समझना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके जो रूल्स है कंटेंट को लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है। सर ये भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे, ये भी करना बहुत आवश्यक है। और उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है, जिसके ऊपर सर हमारा मंत्रालय सीधे कोई कार्रवाई नहीं करता। अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने में वहां कानून काम करता है सर। और केरल में मंकी पॉक्स का एक और केस मिला है। इस बात की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दी है। संक्रमित शख्स यूएई से मल्लपुरम आया है और इसके साथ ही राज्य में ये तीसरा मामला देखने को मिला है। भारत में मॉन्कीपॉक्स का पहला मामला 14 जुलाई को सामने आया था। संयुक्त अरब अमीरात से लौटे एक 35 साल के शख्स में मॉन्कीपॉक्स होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम केरल भेजी गई थी।